Subscribe to the channel RK Sir Maths Wale and press the bell icon to be notified from every update. फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो मैं आज जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं वो है चैप्टर नंबर 7 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स एंड ग्राफ्स। ये 7th चैप्टर है क्लास 8 का जो कि एसएससी सिलेबस में हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या होने वाले हैं वो मैं आपको आज बता दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नेम है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स एंड ग्राफ्स। तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए फॉर एग्जांपल आप ओलंपिक्स का एक एग्जांपल ले लीजिए, वहां पे आपको ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल मिलता है। तो अब किस कंट्री को कितने कितने मेडल्स मिले हैं वो आप किस तरह से पहचानेंगे, आपको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी जहां पे आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से कंट्री को गोल्ड मिला है, कौन सी कंट्री को यहाँ पे सिल्वर मिला है और किस कंट्री को यहाँ पे ब्रॉन्ज मिला है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टेबल्स में। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर में उसको लिख रहे हैं, जैसा कि यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये कंट्रीज ने कितने कितने मेडल्स किस किस कैटेगरीज में जीते हैं हम वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू फाइंड करते हैं। अगर आप उसी टेबल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा ग्राफ्स। तो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम ये जो फ्रीक्वेंसी जो ये सब बात कर रहे हैं ये किस पे होगा, ये होगा डिपेंड टोटल एक कलेक्शन ऑफ डेटा पे। अब ये कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन होगी जो कुछ भी आप टेबल में लिख रहे हैं। तो ये डेटा मतलब आपको इतना समझ लेना है कि सेट ऑफ नंबर्स जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो वो हो जाएगा एक कंप्लीट डेटा। इस चैप्टर में आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी आई होप पढ़ा होगा। सबसे पहले आपको आ जाएगा अर्थमेटिक मीन जो कि नथिंग बट एवरेज होता है। किसी भी चीज का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो उसको आप कहेंगे मीन। उसके बाद आ जाएगा मीडियन। अब ये मीडियन क्या होता है, मीडियन होती है मिडिल वैल्यू, जो आपकी मिडिल वैल्यू होती है इंफॉर्मेशन की या जो भी डेटा कलेक्ट आपने किया उसकी एक मिडिल वैल्यू, उसे हम कहेंगे मीडियन। एक और चीज होती है मोड। अब मोड क्या होता है, मोड सबसे आसान होती है तीनों में, जो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट अकरिंग होगी, जो ज्यादा बार रिपीट होगा वही होगा आपका मोड। तो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे पढ़ा दूंगा। तो चैनल पे नए हैं प्लीज जाके नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो यहां पे मैं इसका डेफिनेशन लिख चुका हूं, मीन इज सिंपली एवरेज। मीन किसे कहते हैं हम, सिंपली इसको हम एवरेज कहते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सपोज आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, वो जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए जाएंगे आप उसको प्लस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय जितने आपको ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उससे आप डिवाइड कर लेंगे। आइए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर बताता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो यहाँ पे मैं लूंगा फाइंड द मीन ऑफ 2, 3, 5, 7, 9। अब यहां पे हम इसका मीन किस तरह से फाइंड करेंगे, आइए आपको मैं समझाऊंगा। यहां पे हम लिख लेंगे मीन इज इक्वल टू, जिसका फॉर्मूला ये है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय मतलब आपको यहां पे डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैं यहां पे शॉर्ट में खत्म कर रहा हूं उसको लिखकर। अब मीन को हम लिख सकते हैं x बार, क्या लिख सकते हैं हम उसको शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम लिखेंगे x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम मतलब आपको ऐड करना है, ये जो कुछ भी ऑब्जर्वेशंस इसे आप कहेंगे ऑब्जर्वेशंस, इसको आपको ऐड करना है 2 + 3 + 5 + 7 + 9 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या चीज है, काउंट करिए आप कितने ऑब्जर्वेशंस है, 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब ये कितने हैं, 5 है। आइए अब इसको प्लस करते हैं, 2 + 3 इज 5, 5 + 5 इज 10, 10 + 7 इज 17, 17 + 9 इज 26। तो ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 5।
अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 बच रहा है आपको यहाँ पे, 26 माइनस 25 इज 1। अगर आप डेसिमल ले लेंगे तो 1 के बाजू आपको एक 0 मिल जाएगा। तो 10 कब आएगा 5 के टेबल में? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आपको एवरेज क्या आ गया इन नंबर्स का? दैट इज 5.2। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे मीन को। तो ये रहा एक एग्जाम्पल। अब इसका भाई जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म आप किस तरह से लिखेंगे? ये तो फॉर्मूला हो गया, अगर आप इसको भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बट इसका एक जनरल फॉर्म भी है। एक्स बार हम रिप्रेजेंट करेंगे मीन को। एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से। क्या करेंगे हम उसको? कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये अपर जो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 टिल xn, तो ये वैल्यू चलते ही जाएगी, x1 x2 x3 xn तक जाएगी। तो हम उसको क्या सपोज कर लेंगे? हम उसको ले लेंगे समेशन xi। क्या लेंगे हम उसको? समेशन xi। यहाँ पे xi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जितने भी वैल्यूज आपको दिए जाएंगे उसको आपको एक के बाद एक प्लस करते हुए जाना है, क्योंकि हम यहाँ पे समेशन ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय n, दैट इज योर मीन वैल्यू। तो ये रही आपका फॉर्मूला ऑफ मीन। x बार इज इक्वल टू समेशन xi डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि ये जो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला लिखाया ये है अनग्रुप्ड डेटा के लिए। किस डेटा के लिए? अनग्रुप्ड डेटा। अब ये अनग्रुप्ड डेटा भला क्या चीज है, समझ लीजिए उसको भी। यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा का मतलब ये है कि ये जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दी गई थी वो ग्रुप में नहीं थी। अब ये ग्रुप का मतलब क्या है? देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर एक ग्रुप आपको दिया गया 0 to 10, दूसरा एक ग्रुप दिया गया 10 to 20, तीसरा एक ग्रुप दिया गया 20 to 30, ये जो हमें वैल्यूज दिए गए हैं ये होंगे ग्रुप्ड डेटा। ये क्या है? ग्रुप है। एक 0 to 10 वाला ग्रुप है, 10 to 20 वाला ग्रुप है, 20 to 30 वाला ग्रुप है। बट यहाँ पे क्या हमें कुछ ग्रुप में दिया गया है? जी नहीं, ये सिंगल सिंगल वैल्यूज हमें दिए गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा अनग्रुप्ड डेटा। तो इसका फॉर्मूला ये रहा, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस ग्रुप डेटा की वैल्यू का फॉर्मूला कुछ अलग होगा, वो हमें यहाँ पे यूज करना नहीं है, तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है कि मीन क्या होगा। आप इतना याद रखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी योर मीन।